अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल का जो 9वां चैप्टर है यानी 9वां पाठ है जिसका नाम है पर्यटन, परिवहन एवं संचार, उसका एक तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के साथ भूगोल का 9वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी वीडियो के साथ भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सभी ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ब्राज़ील और भारत में संचार के बारे में। ब्राज़ील में अति पूर्व एवं अति पश्चिम बिंदुओं के समय में 168 मिनट यानी कि 2 घंटे 48 मिनट का अंतर है। अगर हम बात करें ब्राज़ील में अति पूर्व से लेके अति पश्चिम तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 2 घंटे 48 मिनट का अंतर पाया जाता है। अंतर कैसे पाया जाता है? पृथ्वी क्या होती है? घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी कि सबसे पहले जो रहेगा सुबह यहाँ पे होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। तो जो सूर्य के सामने जो देश पहले आएगा वहाँ पे सुबह जल्दी होगा। तो जो पूर्वी छोर होता है वो सबसे पहले सामने आता है सूर्य के, तो इसलिए यहाँ पे सुबह जल्दी होगा। ठीक 2 घंटे 48 मिनट बाद यहाँ पे सुबह, यानी कि ये देश में कितना फर्क है अति पूर्व और अति पश्चिम तक? 2 घंटे 48 मिनट का अंतर है। समझ में आ गया? इसलिए ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील में क्या होगा? 2 घंटे 48 मिनट का समय को सही करने के लिए, क्योंकि इसी के आधार पर, मानक समय के आधार पर किसी देश का जो समय होता है वो निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में बहुत फर्क रहेगा। तो इस देश का समय निर्धारित करने के लिए ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय बनाए गए हैं, ताकि समय का अलग अलग जो डिफरेंस हो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये मानक समय ग्रीनिच मानक समय से क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 घंटे पीछे हैं। तो ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय पाए जाते हैं। तो जो ग्रीनिच होता है उससे 1 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे और 4 घंटा, ऐसे 4 अलग अलग मानक समय आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेंगे। तो जो ग्रीनिच रेखा है, ग्रीनिच रेखा से एक कितना पीछे हैं? ग्रीनिच रेखा लंदन में एक जगह है, वहाँ से एक जो है देशांतर रेखा जाती है जिसे हम लोग ग्रीनिच जगह का नाम है, ग्रीनिच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनिच रेखा से जो ब्राज़ील है वो कितने घंटे पीछे है? तो वैसे तो 3 घंटे पीछे, लेकिन अलग अलग देशांतर पे अलग अलग 4 मानक समय है ना। तो पहला मानक समय 2 घंटा पीछे है, दूसरा जो है कितना है? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। समझ में आ गया? ऐसे आए। आगे समझो इसको। ब्राज़ील का अधिकृत मानक समय जिसको हम लोग BRT बोलते हैं, ग्रीनिच समय से 3 घंटे पीछे हैं। तो भारत का जो अधिकृत मानक समय है वो ग्रीनिच रेखा से कितने घंटे पीछे हैं? 3 घंटा पीछे हैं। आगे देखते हैं। भारत का रेखांशी विस्तार अधिक है। भारत का भी फैलाव काफ़ी ज़्यादा है, रेखांशी विस्तार यानी देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। भारत के अति पूर्व एवं अति पश्चिम के छोरों में समय का अंतर करीब 120 मिनटों का है। भारत के अति पूर्व से लेके अति पश्चिम तक की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक समय में कितना अंतर है? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि सबसे पहले सुबह अगर मान लेते हैं यहाँ पे सुबह 7 बजे होता है, तो यहाँ पे सुबह कितने बजे होगा? 9 बजे होगा। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों अंतर पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना। तो जो सूर्य के सामने सबसे पहले आएगा वहाँ पे सुबह जल्दी होगा। तो ए वाला जो छोर है सूर्य के सामने पहले आता है, इसलिए यहाँ पे सुबह जल्दी होती है और यहाँ पे बाद में होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझ लो। जिस देश में 2 घंटे या 2 घंटे से कम अंतर होता है तो वहाँ पे एक मानक समय बनाए जाते हैं, यानी एक मानक समय के आधार पे वहाँ का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन जिस देश का विस्तार 2 घंटे से अधिक होता है, 2 घंटे से अधिक होता है, तो वहाँ 1 से अधिक मानक समय बनाए जाते हैं। इसलिए ब्राज़ील में क्या है? 4 अलग अलग मानक समय देखने को मिलेगा, जबकि भारत का अंतर कितना है? 2 घंटा है। तो इसलिए भारत में सिर्फ एक ही मानक समय है। यहाँ पे ये मानक समय के हिसाब से सभी घड़ियाँ निर्धारित की जाती हैं। ठीक है। भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5
82.5 पूर्व रेखांश पर निर्धारित है। तो भारत का यहाँ पे एक देशांतर रेखा गुजरती है, तो कितने डिग्री पे गुजरती है? 82.5 यानी 82.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है। और इसी रेखा पे भारत का जो मानक समय, जो भारत का पूरे भारत का समय है, वो निर्धारित किया जाता है। समझ में आ गया? यह देशांतर रेखा इलाहाबाद शहर के पास से गुजरती है। तो ये जो देशांतर रेखा है कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक समय से 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो भारत जो है ग्रीनिच, ये मान लेते हैं ग्रीनिच रेखा है, ग्रीनिच रेखा के समय से जो भारत है कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। देखो, जो देश जो है पूर्व की तरफ रहते हैं उनका समय आगे होता है, और जो देश जो है पश्चिम की तरफ रहते हैं उनका समय पीछे है। तो ब्राजील जो है ग्रीनिच से कितने घंटे पीछे है? 3 घंटे पीछे है। ग्रीनिच समय से 3 घंटा जो है ब्राजील पीछे है, और ग्रीनिच समय से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। याद रखना, ठीक है। आगे अब हम समझते हैं ब्राजील में संचार। ब्राजील में संचार देखते हैं क्या है। ब्राजील में दूर संचार सेवा बहुत विकसित एवं कुशल है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहाँ पे दूर संचार सेवा बहुत ही विकसित है। दूर संचार सेवा क्या होता है? तो दूर संचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो देखो, दूर संचार के अंतर्गत ये आता है कि दूरध्वनि। दूरध्वनि यानी कि टेलीफोन। पहले के समय में जो लैंडलाइन वाला फोन होता था ना, वायर वाला फोन, जिसको हम लोग टेलीफोन कहते हैं ना, तो वो दूर संचार के अंतर्गत आता है। दूरध्वनि जिसे कहते हैं, जो वायर वाला टेलीफोन होता था, आपने देखा रहेगा, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है। फिर दूसरा है भ्रमण ध्वनि। भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल को हिंदी में भ्रमण ध्वनि कहते हैं, और वो टेलीफोन को हिंदी में दूरध्वनि कहते हैं, जो जिसमें वायर लगा होता था, है ना, बड़ा सा आता था ना, टिलीलिंग करके बजता था, वो वाली। ये है भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल। तो दूर संचार के अंतर्गत आता है दूरध्वनि यानी कि टेलीफोन, भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल, दूरदर्शन प्रसारण यानी कि टेलीविजन, टीवी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदर्शन प्रसारण। आकाशवाणी का मतलब होता है रेडियो। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होगा, है ना। संगणक, ये तो मालूम रहेगा, संगणक यानी कि कंप्यूटर एवं इंटरनेट का समावेश होता है। तो दूर संचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? दूरध्वनि यानी कि टेलीफोन, भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल, दूरदर्शन यानी कि टीवी, आकाशवाणी की यानी रेडियो, संगणक यानी कंप्यूटर, और इंटरनेट का समावेश होता है। तो ये सारी चीजें ब्राजील में काफी विकसित हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्राजील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो ब्राजील में 45% से अधिक जनसंख्या जो है इंटरनेट का प्रयोग करती है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय कहाँ पे जाता है? इंटरनेट पे जाता है। अगर मोबाइल में एक दिन इंटरनेट ना हो तो दोस्तों से बुला के क्या लेते हैं? वाईफाई लेके चलाएंगे। अगर दोस्तों के पास वाईफाई नहीं रहेगा तो किसी दूसरे के घर पे देखेंगे वाईफाई लगा रहेगा तो उसका पासवर्ड हैक करके, लेकिन इंटरनेट चलाएंगे, है ना। तो ये भारत है, ठीक है। देखते हैं। ब्राजील के दक्षिण एवं मध्य भाग में दूर संचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक हैं। अगर हम ब्राजील के दक्षिण की बात करें, दक्षिण का मतलब क्या होता है? ए वाला ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण। दक्षिण और मध्य यानी ए वाले भाग में ब्राजील के, समझ में आ गया। दक्षिण और मध्य भाग में दूर संचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक हैं। तो जो ब्राजील में दूर संचार सेवाएं हैं वो काफी आधुनिक है, मॉडर्न है, समझ में आ गया। उत्तर एवं पश्चिमी उत्तर भाग में, उत्तर यानी कि ऊपर, पश्चिम उत्तर यानी कि ए वाले भाग में, जहाँ पे अमेजन नदी की मैदान बहती है, ए वाले भाग में इन सेवाओं का विकास जनसंख्या के अभाव में सीमित रूप से है। तो यहाँ पे आपको दूर संचार सेवा ब्राजील में कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी वहाँ पे जो ये सेवाओं का उपयोग होता है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, तो इनका उपयोग भी कम होगा। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या कम होने के कारण इन सेवाओं का अभाव पाई जाता है, यानी कमी पाई जाती है, ठीक है। प्रदेश की संरचना, प्रदेश की यानी ब्राजील की भूमि की बनावट के कारण विस्तृत आकार, ब्राजील काफी फैला हुआ देश है। जनसंख्याहीन प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या कम है। वैसे तो ब्राजील में जनसंख्या कम है, सिर्फ 19 करोड़ है, जबकि भारत में कितना है? 121 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो बहुत ही कम है, ठीक है।
घने वन, यहाँ पे घने जंगल देखने को मिलता है। इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूर संचार सेवा का विस्तार करना ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। ब्राजील में दूर संचार सेवा की शुरुआत करना एक चुनौती थी। एक तो जनसंख्या कम है, एक तो देश का विस्तार बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है, घने जंगल पाए जाते हैं। ये सारी समस्याओं को जूझते हुए भी ब्राजील ने क्या किया, दूर संचार सेवाओं की शुरुआत किया। ठीक है, तो ये चुनौती था ब्राजील के सामने। हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राजील में, अभी शुरुआत में ब्राजील में दूरध्वनि यानी कि मोबाइल, दूरध्वनि यानी कि मोबाइल, सॉरी भ्रमण ध्वनि होता है, दूरध्वनि यानी कि ये आपका टेलीफोन, समझ में आ गया। मोबाइल को भ्रमण ध्वनि कहते हैं, दूरध्वनि जो होता है टेलीफोन को कहा जाता है। सूचना तंत्र यानी कि मीडिया, न्यूज वाले, है ना, एवं इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई। तो ब्राजील में कुछ ही समय पहले यानी कि हाल ही में दूरध्वनि यानी कि जो टेलीफोन होता है उसका, मीडिया का और इंटरनेट का जो उपयोग है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूर संचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा। भी ब्राजील में भी दूर संचार सेवा का अच्छा उपयोग हो रहा है। ब्राजील स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी में है। ब्राजील भी लगा हुआ है अपना खुद का उपग्रह बना के आसमान में छोड़ने के लिए सोच रहा है, यानी खुद का रॉकेट बनाएगा और आसमान में उसको छोड़ेगा। आगे देखते हैं भारत में संचार। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों की प्रगति के कारण दूर संचार उद्योग वृद्धिमान क्षेत्र बन गया है। तो भारत की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग भारत बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की प्रगति के कारण क्या हो गया है, दूर संचार उद्योग में बहुत बढ़ोतरी हुई है। भारत में ये क्षेत्र काफ़ी आगे निकल गया है दूर संचार, समझ में आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जिसे हम आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं संचार माध्यमों के युग में, संचार माध्यम के युग में कौन कौन आता है, संगणक आता है, कंप्यूटर, भ्रमण ध्वनि यानी मोबाइल और इंटरनेट जैसे साधनों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह क्षेत्र अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो भारत किन किन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, किसमें, संगणक में, मोबाइल यानी भ्रमण ध्वनि में, इंटरनेट में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। संचार के माध्यम में तो भारत काफ़ी आगे जा रहा है। क्यों आगे जा रहा है ये भी देख लो। भारत सर्वाधिक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट का उपयोगकर्ताओं का देश बन गया है। भारत में खाने को मिले या ना मिले, इंटरनेट जरूर चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। तो भारत जो है स्मार्टफोन और इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, क्योंकि सबको चाहिए भैया, इंटरनेट सबके पास होना चाहिए, मोबाइल सबको चाहिए, मोबाइल में नेट चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें उपयोग करते करके सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग करता भारत ही बन गया है, इंटरनेट और फोन का उपयोग करना। स्वदेशी उपग्रह एवं प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र के भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की बहुत अच्छी बात है और हमें गर्व भी होना चाहिए। भारत खुद का रॉकेट बना रहा है और आसमान में उसके अच्छी तरह से प्रक्षेपण करके छोड़ रहा है। तो आने वाले समय में भारत बहुत ही आगे जाने वाला है। हम लोग ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए क्या कर रहे हैं, खुद का उपग्रह बना रहे हैं और आसमान में छोड़ रहे हैं। तो भारत की ये बहुत ही अच्छी खासियत है। तो इस लेक्चर के साथ आपका ज्योग्राफी खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।